नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ी में राजकाज को लेकर प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। बेरोजगारी भत्ता पाने की चाहत लिए रोजगार कार्यालय में उमड़े सैकड़ों बेरोजगार। और पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह के तहत महिलाओं का हुआ सम्मान। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक कामकाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला पंचायत सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी में अपने कार्यों को बढ़ावा देने प्रशिक्षित किया गया। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा राजनांदगांव शहर के जिला पंचायत भवन में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का एक दिवसीय छत्तीसगढ़ में राजकाज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपनी छुट्टी के आवेदन, नोट शीट, आदेश को किस तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा में लिख सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के एसडीएम सुनील नायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ी में राजकाज को बढ़ावा देने आयोजित प्रशिक्षण शिविर में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इसे अपने कामकाज में शामिल किया जाएगा। आज हमारे जिला में राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ी में राजकाज करे बर प्रशिक्षण दिया जाते है। प्रशिक्षण से अच्छा लगत है और हमन सोचत हन कि प्रशिक्षण के बाद धीरे से अपन के जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा में कामकाज के कुछ प्रयोग शुरू करबो। और आज बताएगी से कि भाई अपन के छुट्टी उट्टी के आवेदन ला छत्तीसगढ़ी में दो ऐसे करके तो प्रयास करबो कि अब छत्तीसगढ़ी के उपयोग बढ़े। और एकर से हमारे अधिकारी कर्मचारी मन के मन में भी जो झिझक है वो झिझक भी ख़त्म हो ही, एक आत्मविश्वास भी आई। उम्मीद है कि राजभाषा आयोग द्वारा इसने तरह आने वाले साल में भी प्रशिक्षण दी और धीरे धीरे इला प्रशासन के मुख्य भाषा के तौर पर विकसित किए जाए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता देने प्रेरित किया गया और छत्तीसगढ़ी में कामकाज करने के तरीके बताए गए। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में बताया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले से लेकर थानों में एफआईआर और रजिस्ट्री में बायनामा भी छत्तीसगढ़ी में किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ी में कामकाज करने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी में किस तरह से कामकाज किया जा सकता है, बस शुरुआत करने की देरी है। आयोजन के उद्देश्य ये है कि राज बन गए, राजभाषा भी हमारे 14-15 साल हो गए। अब हमला राजकाज कैसे करे जाए, तो एक तरह से हमन एक मटेरियल बनाए हन, सामग्री बनाए हन और उमा विभिन्न तरह के जैसे आवेदन कैसे किया जाए, नोट शीट कैसे लिखा जाए, अर्जित अवकाश कैसे होए, है ना, आदेश कैसे निकाला जाए, तो एकर एक फॉर्मेट है जन छत्तीसगढ़ी में है, ओला हमन उपलब्ध करात हन। साथ में ओला ये बतात हन कि ए दिशा में छत्तीसगढ़ी में कामकाज किए जा सकते और ये होवत भी है। हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ी में फैसला हो गए हैं, थाना मन में रिपोर्ट भी लिखा थे, बैनामा भी लिखा है रजिस्ट्री में। तो शुरुआत करे बस के देरी है। आयोग गठित हो है और ओला हम जितना कर्मचारी अधिकारी है या आम जनता है वो आवेदन एप्लीकेशन उमत दे सकते हैं। ये विधानसभा में पास भी हो है ना। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को बढ़ावा देने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार बेहतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुए 22 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में इन 22 वर्षों में भी प्रशासनिक कामकाज से छत्तीसगढ़ी दूर ही नजर आती है। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने और इसे कामकाज में शामिल करने के उद्देश्य से इस तरह के प्रशिक्षण शिविर सतत आयोजित किए जाने की आवश्यकता भी नजर आती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मुहारा क्षेत्र के लोगों ने बाईपास फ्लाईओवर के समीप स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग करते हुए आबकारी आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है और दुकान नहीं हटने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
राजनांदगांव शहर के मोहारा वार्ड के समीप बाईपास फ्लाईओवर के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं वार्ड के लोगों ने बताया कि मार्च महीने के आसपास शराब दुकान हटाने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करते आ रहे हैं और 31 मार्च तक शराब दुकान नहीं हटा तो सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। लगातार पिछले 3-4 वर्षों से मोहारा वार्ड के वार्डवासी महिलाएं और जो युवा हैं वे लगातार वहाँ शराब भट्टी को हटाने के लिए आंदोलनरत है, प्रयासरत है। अभी तक शांतिपूर्ण उनके द्वारा आवेदन निवेदन कलेक्टर साहब को भी दिया गया, महापौर और मुख्यमंत्री जी को भी लगातार आवेदन वगैरह दिया गया था और इन्हें आश्वासन भी मिला था कि मार्च के आसपास हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो किसी भी तरह का आबकारी विभाग के द्वारा ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ही किराए के लिए कोई आवेदन विज्ञापन वगैरह जारी हुआ है, ना ही किसी तरह का स्थल चयन हुआ है। अगर अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, निवेदन किया जा रहा था, लेकिन अगर 31 मार्च तक शराब भट्टी नहीं हटती है तो आज हम सहायक आयुक्त के पास आए हैं बोलने के लिए कि अगर 31 मार्च तक वहाँ से मोहारा की शराब भट्टी नहीं हटती है तो ज़मीनी स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। 1 साल से शराब भट्टी हटाने के लिए मोहारा वार्ड नंबर 47 शराब भट्टी हटाने के लिए पूरा वार्डवासी मिल करके आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन कलेक्टर साहब को भी दिए हैं। करीब 3-4 बार कलेक्टर साहब से मिल गए हैं। उनके तरफ से आश्वासन भी मिला है कि हम मार्च तक के भट्टी हटा देंगे। महापौर के साथ बैठक हुई है, हम सब वार्डवासी भी थे साथ में, मिल करके सब बैठ के कलेक्टर साहब से बोले, तब उसने आश्वासन दिया कि मार्च तक के भट्टी हटा दिया जाएगा। मांग यही करना चाहते कि जल्द से जल्द कलेक्टर साहब जो घोषणा किए हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी PDF आए हैं, तो इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये हमारी मांग है। मोहारा शराब दुकान की वजह से सड़क पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। वहीं आवागमन करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोग शराब दुकान को अन्य जगह पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी वार्ड के लोगों ने दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सर्व हिंदू संगठन ने गणेश मंदिर में एक बैठक आयोजित कर 31 मार्च को राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान हर समाज के इष्ट देव की प्रतिमा एवं तैल चित्र आकर्षण का केंद्र होंगे। राजनांदगांव जिले में रामनवमी पर्व 31 मार्च को श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है और गणेश मंदिर में सर्व हिंदू संगठन ने एक बैठक लेकर रूपरेखा तैयार की है। बैठक के दौरान सर्व हिंदू संगठन ने राम जन्मोत्सव को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। बजरंग दल के अरुण गुप्ता ने बताया कि राजनांदगांव जिले में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए सर्व हिंदू संगठन द्वारा गणेश मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार शोभा यात्रा में हर समाज के इष्ट देव की प्रतिमा व तैल चित्र आकर्षण के केंद्र होंगे। वहीं श्रद्धालुओं को भगवान राम, बजरंगबली सहित अन्य देवी देवताओं के साथ ही महापुरुषों की वेशभूषा में बच्चे देखने को मिलेंगे। इस समय भगवान राम का जो शोभा यात्रा है और भव्य तरीके से निकलेगा। सारा हिंदू समाज होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हमारे जो महापुरुष हैं, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और ऐसे जो महान सपूत इस देश के हिंदुओं की आन बान शान है, ऐसी वेशभूषा में आएंगे। कोई भगवान कृष्ण का स्वरूप में आएगा, कोई बच्चा, कोई हनुमान जी के वेश में, कोई राम जी के वेश में, कोई कृष्ण जी के वेश में। ऐसे महापुरुष और पूज्य लोगों के उसमें स्वरूप में छोटे छोटे बच्चों को बुलाने का आग्रह किया गया है। और एक नया इस समय पहल करने का प्रयास किया गया है कि जो समाज, हिंदू समाज जो जिस गुरु को या किसी देवी देवता में आस्था रखता है, उनके विग्रह को, उनके मूर्ति को, उनके तैल चित्र को भी इस रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा महावीर चौक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से निकाली जाएगी, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करेगी। इसके लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। वहीं अन्य व्यवस्था के लिए समिति ने विभिन्न लोगों को जिम्मेदारी दी है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान श्री राम जान की झांकी को लेकर एक बैठक में चर्चा की गई। रामनवमी पर्व पर शोभा यात्रा में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह व्यवस्था रहेगी। इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रोजगार कार्यालय में बेरोजगार की भीड़। इश्के दी खोल गुत्तियां घट ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी ओ ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे ठीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर 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 झूम। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के
थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद राजनांदगांव जिला रोजगार कार्यालय में शिक्षित बेरोजगारों का हुजूम उमड़ने लगा है। इन बेरोजगारों को छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल से प्रतिमाह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके लिए विभिन्न नियम शर्तें लागू की गई हैं। जिला रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी भत्ते की चाहत में शिक्षित बेरोजगारों का हुजूम उमड़ने लगा है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। जिला रोजगार कार्यालय के बेरोजगारी भत्ता फॉर्म जमा करने व पंजीयन कराने युवाओं की भीड़ सुबह से ही लगनी शुरू हो गई है। युवा लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। जिला रोजगार कार्यालय के प्रभारी सुबी जग्गी ने बताया कि सरकार के बेरोजगारी भत्ता की घोषणा के बाद युवाओं की भीड़ रोजगार कार्यालय में होने लगी है और प्रतिदिन 4 से 5 हजार आवेदन जमा करा रहे हैं। जब से CM साहब ने घोषणा की है तब से अभी तक करीबन 3500 से 4 से 5 हज़ार मान के चल लीजिए आप, 4 से 5 हज़ार आवेदक आ चुके हैं, जिसमें 3500 तक अभी नए हमारे पंजीयन हो चुके हैं और 2 से 3 हज़ार के आसपास हमारा नवीनीकरण के लिए आए हुए हैं। इनको 2500 रुपये प्रति महीने की घोषणा की गई है। अप्रैल के महीने से चालू होगा। क्या क्या क्राइटेरिया इसमें? एक दिन में लगभग कितने लोग आ रहे पंजीयन? सर पंजीयन के व्यक्ति करीबन आप मान लीजिए 1000 के आसपास प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या व्यवस्था की गई है इसमें सर पानी की, बैठने की व्यवस्था सब है। बेरोजगारी भत्ते की चाहत में पहुंचे युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए लाइन में लगकर आवेदन जमा करा रहे हैं। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि पंजीयन में दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग सुबह 8 बजे से निकले हैं अपने घर से और रोजगार का वो पंजीयन निकला है ना, इसीलिए पंजीयन कराएं। कौन सा? अभी जो बेरोजगारी नवीनीकरण वाला 1 साल हो गया है तो नहीं होगा बोले, इसलिए करवाएं। और वो लाइन में खड़े खड़े बहुत देर तक हो गया। हम लोग यहाँ पंजीयन कराने आए हैं, जो अभी
मुख्यमंत्री का वो आयोजन निकला है, इसमें पंजीयन का बहुत भीड़ भी लगी है। हम भी आए हैं पंजीयन कराने। बस जो 2500 रुपये देंगे टल वाला निकला है वही। मंत्री ने बेरोजगारी भत्ता का जो देने के लिए जो रोजगार पंजीयन खुलाया है, उसका महीने का 2500 बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए यहाँ हम लाइन पे लगे हैं। उसी के लिए पंजीयन के लिए आए हैं, यहाँ आए हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए सरकार ने नियम शर्तें लागू की है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी तरह रोजगार कार्यालय से कम 2 वर्ष का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही 2.5 लाख से कम आय वालों को पात्रता सूची में रखा गया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत राजनांदगांव पुलिस विभाग ने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया और अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में प्रचार प्रसार कर महिला जागरूकता का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग द्वारा 13 मार्च से 19 मार्च तक सशक्त नारी सशक्त समाज का संदेश देते हुए अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नारी उत्थान की दिशा में बेहतर कार्य करने वाली राजनांदगांव शहर की विभिन्न संस्थाओं की महिलाओं और समाज सेविकाओं का आज राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा सम्मान किया गया। इस आयोजन को लेकर राजनांदगांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने कहा कि महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप के प्रचार प्रसार और इसके संबंध में जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर समाज सेवा से जुड़े शहर की महिलाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। महिला दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर में 1 वीक का जागरूकता के लिए अभिव्यक्ति के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए उसका प्रचार प्रसार के लिए ये 1 वीक का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें आज जो भी हमारे पूरे शहर की जितनी भी गणमान्य महिलाएं हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने अपना कुछ स्थान हासिल किया है खुद के दम पर और जो लगातार पुलिस से जुड़े रहे हैं और समाज सेवा में कार्यरत रहे हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया उनके सम्मान के लिए भी, साथ ही में उनके साथ इंटरेक्शन के लिए, ताकि उनका जो क्षेत्र है उसमें और भी महिलाओं को जागरूक करें, ये अभिव्यक्ति ऐप का प्रचार प्रसार करें, ताकि महिलाओं की सुरक्षा जो हमारे पूरे प्रदेश में हमारे सीएम साहब के फ्रंट गोल्स में आता है, जो प्रायोरिटीज़ में आता है, वो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और हमारे एंड एफर्ट यही रहता है कि महिलाओं तक ये जानकारी पहुँचे और वो जागरूक रह के अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का यूज़ कर सकें। अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह के तहत आयोजित इस समारोह में CIW में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि अभिव्यक्ति ऐप अपने मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कर महिलाएं आपातकालीन स्थिति में SOS बटन के माध्यम से महज 10 से 15 मिनट पर पुलिस की मदद पा सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से महिलाएं शिकायत भी कर सकती है। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13 मार्च से 19 मार्च तक अभिव्यक्ति जागरूकता अभियान का कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें दिन प्रतिदिन के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोगों को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करने के संबंध में जागरूकता अभियान से प्रेरित कर रहे हैं कि वो प्ले स्टोर में जाके अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड करें, जो कि फ्री सर्विस ऐप है और ये स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के को दृष्टिगत रख के बनाया गया है। इस ऐप में 2 तरह के बटन्स होते हैं। पहला है SOS बटन, जब किसी आप ऐसे विपरीत परिस्थिति में या आपात स्थिति में होते हैं तो SOS बटन प्रेस करते हैं तो आपकी जो GPS लोकेशन है वो कंट्रोल रूम तक जाती है, फिर वो डायल 112 के हेल्प से आपको विदिन 10 to 15 मिनट पुलिस की हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस तरीके से आपात में काल में जो फंसी हुई महिलाएं हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर उपयोगी है। साथ ही साथ इसमें जो दूसरा बटन है वो है शिकायत का बटन, जिस पर ऐसी महिलाएं जिनको किसी भी तरह की समस्या है परंतु वह किसी भी फोरम में आके अपनी शिकायत सामने आकर नहीं करना चाहती हैं, तो इस ऐप के माध्यम से या तो वो वॉइस नोट डालकर या उसे कैप्शन में लिखकर सिंपल जैसे हम व्हाट्सअप करते हैं या एक आवेदन के फॉर्म में जैसा भी चाहें वो 4 लाइन का अपनी शिकायत लिख के उसमें
डाउनलोड कर सकती हैं और उसको जैसे ही वो अपलोड करेंगी वो हमारे वेबसाइट पे दिखने लग जाता है और 7 दिवस के भीतर पुलिस उसका निराकरण करती है। तो बस इसी ऐप के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पूरे शहर की बहुत ही सम्मानित और कॉलेज की और सारे लोगों को बुलाकर यहाँ पर एसपी साहब ने सबको सम्मानित किया गया है और यही कहा है विशेष रूप से कि जो शहर में अराजकता और महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ जो दुष्कर्म या जो भी घटनाएं होती हैं उस सब में जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत ही प्रतिष्ठित, वो सब पुलिस के साथ मिलकर सहयोग करें और शहर में एक बहुत ही खुशनुमा और अच्छा वातावरण बनाएं, ताकि महिला दिवस की जो सार्थकता है कि महिलाएं जो चाहती हैं और महिलाएं पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षित रहें और पुलिस के साथ महिलाओं का एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे, ताकि जो महिलाओं के मन में डर है और झिझक है वो महिलाएं पुलिस प्रशासन से आकर एसपी और अन्य विभागों में जाकर अच्छे से अपनी बातों को कह सकें और अपने लिए न्याय पा सकें। आज पुलिस विभाग ने महिलाओं को शहर के वरिष्ठ महिलाओं का यहाँ पे सम्मान हुआ है। पूर्व में जब सुरेशा मैडम थी उन्होंने भी कई बार सम्मान समारोह का आयोजन किया था उन्होंने, और आज भी इन्होंने किया। हम पुलिस विभाग का आभार प्रदर्शन करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह के अवसर पर चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस विभाग द्वारा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।